नमस्कार, मैं रुपेश कुमार ओझा आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर्स। बिना कोई बातचीत किए अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा हेडिंग है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का मतलब वास्तविक संख्याएं। अब रियल नंबर्स क्या होती हैं इसको समझने से पहले कुछ छोटी छोटी बातों को, जिसका 9th क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया है, उसको समझना बहुत आवश्यक है। तो पहले हम लोग देखें नेचुरल नंबर। तो आप सभी लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर गिनती की संख्याएं होती है, जो 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से इन्फिनिटी तक, जहां तक गिनते आप चले जाइए वहां तक चली जाएंगी। गिनती की संख्या के परिवार में अगर हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 ऐसे स्टार्ट करें, तो ये होल नंबर कहलाता है। मतलब कि जो भी नेचुरल नंबर है सब होल नंबर है, लेकिन सारा का सारा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि जीरो एक ऐसा नंबर है जो होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। उसके बाद हम लोग इंटीजर्स की बात करते हैं। इंटीजर्स की जब बात करेंगे तो इंटीजर्स में यहाँ जीरो है, जीरो के दाएं 1 2 3 4 5 इस तरह से करते हुए हम लोग इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, जहां तक गिनती कर सकते हैं चले जाएंगे। जीरो के बाद हमारी ये जो काउंटिंग है वो निगेटिव में होगी, तो -1 -2 -3 -4 -5 करते हुए माइनस में इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। तो ये हो गया निगेटिव इंटीजर, ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर, और जीरो जो है न ये निगेटिव इंटीजर है न पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए इसको कहते हैं नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम लोगों ने नेचुरल नंबर को समझा, होल नंबर को समझा, इंटीजर्स को समझ लिया, निगेटिव, जीरो, पॉजिटिव। अब हम लोग रैशनल नंबर को समझेंगे। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स तो नंबर्स ऑफ द फॉर्म, वो नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहां p और q इंटीजर्स हो और q जीरो के बराबर नहीं हो, q नॉट इक्वल टू जीरो, एंड PQ शुड नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, यानी P और Q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1। यानी जैसे 2 और 2/3 लिख दिए, तो 2/3 है तो कोई एक के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे ये दोनों कटे, यानी दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। लेकिन यहाँ 2/4 को देखें तो ये रैशनल नंबर तो है, लेकिन रैशनल नंबर का प्योर फॉर्म नहीं है, क्योंकि ऊपर है 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, सॉरी 2 को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, नीचे 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो ये 1/2 इसका प्योर फॉर्म हो गया। लेकिन ये जो 2 है कॉमन फैक्टर है जो अदर देन 1 है, 1 के अतिरिक्त कॉमन फैक्टर है, तो इसलिए ये रैशनल नंबर तो है लेकिन रैशनल नंबर अपने शुद्ध रूप में नहीं है, अपने प्योर फॉर्म में नहीं है। अब जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 1/5। 1/5 रैशनल नंबर है क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं। कोई भी इंटीजर को ले लें, 2 ले लें तो 2/1 लिख सकते हैं उसको, जो p/q के फॉर्म में है, नीचे वाला जीरो नहीं है। 0/1, ऊपर जीरो हो सकता है लेकिन नीचे जीरो नहीं हो सकता है, इसलिए ये भी जो है हमारा वो क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। अब -3 लिख दिए तो -3/1 लिख सकते हैं, तो निगेटिव इंटीजर जितना है वो भी हमारा रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर में हमारे सारे आ गए। कौन कौन आ गए? तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं सब होल नंबर हैं, जितने होल नंबर हैं सब इंटीजर्स हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे शॉर्टकट में कि सारा नेचुरल नंबर के भीतर है होल नंबर, ये होल नंबर के भीतर सारा नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर के भीतर होल नंबर सब इंटीजर के भीतर है, और जितना इंटीजर है सब रैशनल नंबर के भीतर। रैशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, तो रैशनल नंबर क्यू के भीतर इंटीजर, यानी जितने रैशनल इंटीजर हैं सब के सब रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर तो हम समझ गए, अब रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो दशमलव में इसको परिवर्तित करते हैं। तो जैसे 1/4 हुआ, इसका दशमलव निरूपण क्या होगा? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 0.25। भाग देके देख लेते हैं,
1 में 4 से भाग देंगे तो दशमलव देके 0, 4 दूनी 8, यहाँ 2 आया, दशमलव देके जो 4 पचे 20, यानी ये पूरा पूरी कट गया, डिवीजन स्टॉप हो गया, भाग देने की प्रक्रिया पूरी हो गई। तो इसको कहते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन 1/3 देखिए, यहाँ पे 1 में 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि 1 में हम 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो दशमलव दे के 0, 3 3 या 9, 1 उतरेगा, दशमलव दे के फिर 0, 3 3 या 9, फिर 1, फिर दशमलव दे के 0, फिर 3, यानी ये डिवीजन खत्म नहीं हो रहा है। तो इस तरह के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। हम लोग कहते हैं इसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हमारे इंटीजर्स का 2 डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, या तो दशमलव, जैसे 2 है तो 2 तो दशमलव में है ही नहीं, लेकिन अगर कोई भिन्न है, फ्रैक्शन है, वो भी रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर है तो उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? तो रैशनल नंबर का 2 ही डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है, एक टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसके साथ एक बात है कि ये रिपीट कर रहा है। जैसे इसको हम समझें ऐसे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि अगर हम 1/3 लिखे तो क्या हो रहा है? 0.3333 आते जा रहा है, कट नहीं रहा है। तो ये जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हुआ, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब हम लोग अगर ले लें इसी तरह का 0.272727 ऐसे रिपीट कर, तो देखिए यहाँ पर भी है कि 272727 रिपीट करते जा रहा है। तो ये भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग, यानी खत्म नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो रैशनल नंबर का 2 डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा। पहला 1/2 का जैसे 0.5 लिखते हैं, तो रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन तो एक हो गया आपका टर्मिनेटिंग, और दूसरा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, जो खत्म तो नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट मार रहा है। लेकिन वैसा नंबर जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग नहीं हो, यानी नॉन टर्मिनेटिंग हो, और रिपीटिंग भी नहीं हो, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल जिसका भी होगा वो एक इरेशनल नंबर होगा, जैसे √2 का जो डेसिमल में हम कन्वर्ट करेंगे तो इरेशनल नंबर, जिसे हम लिख लेते हैं 1.01001 यहाँ पर ख़त्म भी नहीं हो रहा है दशमलव और रिपीट भी करते जा रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग भी नहीं है, इसलिए ये इरेशनल नंबर हो गया। इसी के साथ हम लोग अपनी कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।